अगर शादी के लिए बात करें लड़कों को, तो लड़के पूछता है क्या, लड़की सुंदर है, अच्छी है, सुशील है या नहीं। लेकिन लड़कों के बारे में क्या पूछा जाता है कि लड़का पैसा वाला है कि नहीं, लड़का कितना कमाता है, ये पूछा जाता है। लेकिन लड़कियों के बारे में क्या पूछा जाता है, लड़की सुंदर है कि नहीं। फिर भी लड़कों को ही गलत ठहराया जाता है यहाँ पे। तो जिस तरह दहेज मांगना गलत है, उस तरह मिडिल क्लास को छोड़कर जो अमीर लोग हैं उससे शादी भी करना गलत है। जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में आज भी बोला जाता है बेटा बेटी एक समान, लेकिन बेटा बेटी एक समान नहीं माना जाता है। जैसे सरकार द्वारा नए नए नियम लगाए गए, उसमें देखेंगे आपकी हर जगह पे लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है और बेटों को पीछे रखा जाता है। तो ऐसे में बेटा बेटी एक समान नहीं हुआ। और ऐसे भी है, लड़कियां कुछ भी करें तो सही है और लड़के कुछ भी करें तो गलत है, लड़के गलत हैं। बहुत से वीडियो आ रहे हैं, वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें हर वीडियो में लड़कों को गलत ठहराया जाता है। और जैसे ऐसे बहुत सारे घटनाएं आती है, उसमें लड़कों को गलत बताया जाता है। लेकिन कोई कोई सीसीटीवी इतना करेक्ट आ जाता है कि उसमें पूरा पता चलता है कि लड़कियों की गलती थी और लड़का का नहीं। और दूसरी बात आता है दहेज मांगना। जैसे कि बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि मर्द को ही गलत ठहराता है कि दहेज मांग रहा है, लेकिन दहेज मांगने के साथ साथ उसका हाथ होता है घर की महिलाओं को भी। दहेज मांगने में साथ साथ महिलाओं का भी हाथ रहता है, लेकिन सिर्फ इससे किसे श्रेय दिया जाता है कि सिर्फ मर्द ही दहेज मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बात और, जैसे कि आप दहेज मांगे तो गलत है, दहेज मांगे तो गलत है, लेकिन वो लड़की वाले हैं जो किसी अच्छे घर देखेंगे, नौकरी वाले दूल्हे खोजेंगे, किसी भी लड़की के लिए वो नौकरी वाले दूल्हे खोजेंगे। तो नौकरी वाले दूल्हे भी खोजना गलत बात है। अगर आपको शादी करना है तो शादी जैसे भी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में भी कर सकते हैं। तो आप मिडिल क्लास वालों को छोड़कर अगर बड़े लोग को जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा अमीर लोगों के पास जाते हैं, तो जिस तरह आपने नीचे वालों को ठुकराया है तो उसका कीमत तो आपको चुकाना पड़ेगा ही। जैसे मिडिल क्लास वालों को आपने ठुकराया है तो उसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा ही। बड़े लोग को ज़्यादा पैसे वाले के पास जाएंगे तो समझते हैं आपका बेटी उसमें खुश रहेगी या ना रहेगी तो फ्यूचर की बात है, लेकिन उसमें जाएंगे तो दहेज तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो जिस तरह दहेज मांगना गलत है, उस तरह मिडिल क्लास को छोड़कर जो अमीर लोग हैं उससे शादी भी करना गलत है। अगर शादी के लिए बात करें लड़कों को, तो लड़के पूछता है क्या, लड़की सुंदर है, अच्छी है, सुशील है या नहीं। लेकिन लड़कों के बारे में क्या पूछा जाता है कि लड़का पैसा वाला है कि नहीं, लड़का कितना कमाता है, ये पूछा जाता है। लेकिन लड़कियों के बारे में क्या पूछा जाता है, लड़की सुंदर है कि नहीं। फिर भी लड़कों को ही गलत ठहराया जाता है यहाँ पे। अगर किसी की वाइफ अपनी सास की अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मर्द है जो अपना सासू माँ यानी कि अपनी वाइफ का माँ को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो बहुत गलत बात ठहरा दिया जाता है। बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो अपने माँ को माँ ही बोलते हैं, लेकिन शादी हो जाता है तो अपनी वाइफ की माँ को मम्मी जी कह के बुलाते हैं। अगर लड़कियाँ अपने दम पे अमीर बन जाती है, मिलीनियर बन जाती है, तो उसे लगता है कि उसे मर्द की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई मर्द अगर सक्सेस बनता है तो वो श्रेय किसका देता है, औरत का उसमें हाथ ना रहता है, फिर भी औरत का ही श्रेय देता है। और एक बात और, शहर में किसी लड़के का माँ जब तक न वृद्धाश्रम जाती है जब तक लड़के का शादी नहीं हो जाता है। अगर किसी लड़का अगर कुमारा है जब तक सही है, लेकिन शादी होने के बाद क्यों ऐसा हो जाता है कि उसको माँ को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, सारे लड़कियाँ गलत नहीं होते और सारे लड़के भी गलत नहीं होते हैं। है कुछ लड़कियाँ, है कुछ लड़के जिससे एक के कारण सारे बदनाम होते हैं। कुछ एक लड़कियाँ गलती किया तो उसके कारण सारे बदनाम होने लगते हैं, और एक लड़का गलत किया तो उसके कारण सारे लड़का बदनाम होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो आप समझते हैं और सभी जानते हैं। लेकिन ये मुद्दा इसलिए मैं किया हूँ कि आज के ज़माना में हर लड़का भी गलत है, लड़की भी गलत है, लेकिन सबको सोचना समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक बात और सुनने में आया है, जिस तरह लड़के का माँ जिस तरह वो अपनी बेटी को प्यार करता है उस तरह अपने पुतोह या बहू को प्यार नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि बहू भी उसको माँ की तरह नहीं मानता है। सीधा सीधी ये बात आता है कि बहू भी उसको माँ की तरह नहीं मानता है, तो बहू भी उसको बेटी की तरह नहीं मानता। और हमारे ही देश में बहुत ऐसे बहू हैं जो अपने सास को माँ की तरह मानते हैं, और जो सास है
वो बेटी की तरह मानती हैं। तो वीडियो सही लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।